हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय कब से कब तक रहा? 1853 से 1858 तक, 1876 से 1880 तक, 1880 से 1884 तक या 1884 से 1890 तक। तो लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था 1880 से 1884 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया था? 1880 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किस वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, जबकि इसे 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के समय में कराई गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में या 1874 ईस्वी में? तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था प्रथम जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब बना था? 1880 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में? तो प्रथम कारखाना अधिनियम बना था 1881 ईस्वी में। ये भी लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड कर्जन के या लॉर्ड नॉर्थब्रुक के? तो प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लॉरेंस? तो श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड लॉरेंस ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की थी? 1880 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 में या 1883 में? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी 1882 में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को, कर्जन को, रिपन को या लॉर्ड डलहौजी को? तो स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैकाले ने, सैडलर ने, डब्ल्यू हंटर ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू हंटर ने। इनकी अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन संबंधित था श्रम से, उद्योग से, अकाल से या शिक्षा से? तो हंटर कमीशन संबंधित है शिक्षा से। 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में कराई जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो भारत में जनगणना कराई जाती है 10 वर्ष के अंतराल में। प्रथम जनगणना हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के स्थान पर लॉर्ड रिपन नियुक्त हुए थे? लिटन के, डलहौजी के, मेयो के या लॉरेंस के? तो लॉर्ड लिटन के स्थान पर रिपन की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड लिटन के, रिपन के समय, मेयो के समय या डलहौजी के समय? तो अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मेयो? तो भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपन के समय में अकाल संहिता की स्थापना कब की गई थी? 1881 में, 1883 में, 1885 में या 1886 में? तो रिपन के समय में अकाल संहिता की स्थापना की गई थी 1883 में, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1881 में, 1882 में, 1883 में या 1884 में? तो इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान और प्रिय था? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन मदन मोहन मालवीय जी का है। उन्होंने रिपन के बारे में कहा था कि रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान और प्रिय था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने या इनमें से कोई नहीं? तो रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, और इनके समय को भारत का स्वर्णकाल की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय कब बना था? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? तो लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बने थे 1880 में, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपन किस वर्ष वापस गया? 1883 में, 1884 में, 1885 में या 1886 में? तो रिपन वापस गए थे 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपन को भारत का वायसराय किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ग्लैडस्टोन द्वारा, गैटिल द्वारा, लैंसडाउन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था ग्लैडस्टोन द्वारा, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लंदन में, इटली में या पोलैंड में? तो रिपन का जन्म हुआ था लंदन में, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन का जन्म कब हुआ था? 1826 में, 1827 में, 1828 में या 1829 में? तो लॉर्ड रिपन का जन्म हुआ था 1827 में, ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदार दलीय सरकार की स्थापना ब्रिटेन में कब हुई थी? 1867 में, 1880 में, 1890 में या 1896 में? तो ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदार दलीय सरकार की स्थापना हुई थी 1880 में ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर या उच्च शिक्षा पर? तो हम हंटर कमीशन द्वारा शिक्षा पर बल दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवादियों की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911 में, 1904 में, 1906 में या 1970 में? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा, गोपालचारी के द्वारा, चिदम्बरम के द्वारा या चिंतामणि के द्वारा? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था चिदम्बरम के द्वारा, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने या सैयद हैदर रजा ने? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसा वाचा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन कब किया था? 1899 में, 1901 में, 1902 में या 1903 में? तो लॉर्ड कर्जन ने मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था 1901 में, 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ने एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग कब गठित किया था? 1900 में, 1901 में, 1902 में या 1903 में? तो कर्जन ने एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था 1902 में, इसका ऑप्शन ग सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1900 में, 1901 में, 1902 में या 1903 में। तो टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1902 में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग के तहत सीआईडी की स्थापना कब की थी 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने सीआईडी की स्थापना की थी 1903 में। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि इंस्पेक्टर जनरल पद के सृजन का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मेयो। तो कृषि इंस्पेक्टर में जनरल पद के सृजन का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किसने की थी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन। तो सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्जन ने किस वर्ष यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा था 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। तो कर्जन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा था 1904 में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के द्वारा कराया गया था रिपन, लिटन, डलहौजी या कर्जन। तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में। तो कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1905 में। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन। तो भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जबकि सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया था 1901 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने मैटकॉफ की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन कब किया था 1866 में, 1900 में, 1901 में या 1908 में। तो लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का गठन किया था 1900 में मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने भारत लोक सेवा मंडल का गठन कब किया था 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया था 1905 ईस्वी में। फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।